Assalamu alaikum friends, welcome to my channel MBBS and BDS lectures. Today our topic is related to oral morphology, morphology of permanent maxillary canine. Before going to explanation, if you want to watch the same lecture in English language, I already upload the same lecture in English language on my YouTube channel. Go and watch that video. But if you want to watch in Urdu Hindi, then this video is for you. तो आज हमारा टॉपिक है मॉर्फोलॉजी ऑफ परमानेंट मैक्सिलरी कैनाइन। परमानेंट मैक्सिलरी कैनाइन की मॉर्फोलॉजी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो टूथ है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक वो पार्ट्स जो ओरल कैविटी में विजिबल है उसे कहते हैं क्रोन ऑफ टूथ। दूसरा वो पार्ट टूथ का जो ओरल कैविटी में विजिबल नहीं है, इनविजिबल ओरल कैविटी में, उसे कहते हैं रूट। अब वो स्ट्रक्चर जो क्रोन और रूट को एक दूसरे से अलग करें, उस स्ट्रक्चर को कहते हैं सर्वाइकल लाइन। जैसे कि ये टूथ का रूट है, ये क्रोन है और इनको सेपरेट करने वाला कौन सा है, सर्वाइकल लाइन। अब जो इंटीरियर टीथ है उसके 4 सरफेसेस होते हैं और एक इंसाइजल एज है, जबकि पोस्टीरियर टीथ जो है उसके 5 सरफेसेस है, कोई इंसाइजल एज नहीं है। अब जो इंटीरियर टीथ है, सेंट्रल इंसाइजर, लेटरल इंसाइजर, कैनाइन, इसमें क्या होता है, इसमें लिबियल सरफेस वो सरफेस जो लिप की तरफ है, पैलेटल सरफेस वो सरफेस जो पैलेट की तरफ है, मीजियल सरफेस वो सरफेस जो टुवर्ड मिड लाइन ऑफ बॉडी है, और डिस्टल सरफेस जो अवे फ्रॉम मिड लाइन है, और उसके अलावा इंसाइजल एज। 4 सरफेसेस है इंसाइजल एज। अब जो पोस्टीरियर टीथ है उसमें कोई इंसाइजल एज नहीं है, उसके 5 सरफेसेस है। जो चीक की तरफ है बकल सरफेस, जो पैलेट की तरफ है पैलेटल सरफेस, जो टुवर्ड मिड लाइन है मीजियल सरफेस, जो अवे फ्रॉम मिड लाइन है डिस्टल सरफेस, और इसके अलावा जो अक्लूजन में जो सरफेस आता है अपोजिट टूथ के साथ, वो है अक्लूजन सरफेस। तो अब हम हमारे साथ आज का टूथ है कैनाइन, परमानेंट मैक्सिलरी कैनाइन। तो इसके हम 4 सरफेसेस पढ़ेंगे और एक इसका इंसाइजल एज। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ परमानेंट मैक्सिलरी कैनाइन की लेबियल सरफेस, वो सरफेस जो टुवर्ड लिप है। लिबियल सरफेस में सबसे पहले हम रूट पढ़ेंगे, फिर हम क्रोन पढ़ेंगे, फिर क्रोन में हम इंपॉर्टेंट जो स्ट्रक्चर्स है वो पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या है, रूट। सबसे पहले जो टूथ है उसका एक है डिस्टल सरफेस, एक है मीजियल सरफेस। अब जो भी इंटीरियर टीथ है ओरल कैविटी में, वो क्या है, डिस्टली टिल्टेड है। उसका जो रूट है वो डिस्टली टिल्टेड है, अपिकली रूट में, इसे ऐसे कहते हैं अपिकल टिल्ट। अब जो लिबियल सरफेस है कैनाइन की, उसके अगर हम रूट देखें तो रूट एपेक्स पर डिस्टल सरफेस की तरफ टिल्टेड है, इसे कहते हैं एपिकल टिल्ट। दूसरी क्या है, ये रूट का स्ट्रक्चर है, ये तो रूट हुआ। अब ये है क्रोन। अब क्रोन और रूट के दरमियान जो डिमार्केशन है, जो रूट और क्रोन को एक दूसरे से सेपरेट करता है, उस लाइन को कहते हैं सर्वाइकल लाइन। अब हम आते हैं क्रोन। अब जो कैनाइन का जो क्रोन है लिबियल सरफेस पर, उसमें 2 एंगल है, एक है मेसो इंसाइजल एंगल, एक है डिस्टो इंसाइजल एंगल। अब ये इंसाइजल एज है कैनाइन की, इंसाइजल एज जो मेसियल सरफेस के साथ एंगल बना रही है, इस एंगल को कहते हैं मेसियो इंसाइजल एंगल। क्यों मेसियो इंसाइजल के एंगल कहते हैं, क्योंकि मेसियल सरफेस, लिबियल सरफेस की मेसियल सरफेस और इंसाइजल एज की इंसाइजल सरफेस, ये दोनों मिल रहे हैं, जो एंगल बना रहे हैं, इसे कहते हैं मेसियो इंसाइजल एंगल। इसी तरह डिस्टल सरफेस पर जो डिस्टल सरफेस है और इंसाइजल सरफेस जो एंगल बना रहा है, इसे कहते हैं डिस्टो इंसाइजल एंगल। तो लिबियल सरफेस पर 2
सिंगल वे मिजो इंसाइजल एंगल, डिस्टो इंसाइजल एंगल, जो मिजल और इंसाइजल सरफेसेस के दरमियान जो एंगल बन रहा है उसके मिजो इंसाइजल एंगल, जो डिस्टल और इंसाइजल एज के दरमियान बन रहा है डिस्टो इंसाइजल एंगल। उसके अलावा लिबियल सरफेस पर एक वर्टिकल एलिवेशन मौजूद होगा कैनाल पर। जो वर्टिकल एलिवेशन है उससे कहते हैं रिज। क्योंकि ये रिज लिबियल सरफेस पर मौजूद है इसलिए इस रिज को कहते हैं लिबियल रिज। उसके अलावा मिजियो इंसाइजल एंगल और इंसाइजल एज का जो टिप है इसके दरमियान एक आर्म मौजूद होगा उसे कहते हैं मिजियल आर्म। क्योंकि मिजियल सरफेस मिजियल साइड पर है तो मिजियल आर्म। इसी तरह डिस्टो इंसाइजल एंगल और इंसाइजल एज के दरमियान एक और आर्म मौजूद होगा डिस्टल सरफेस पर, उसे कहते हैं डिस्टल आर्म। लेकिन डिस्टल आर्म का लेंथ मिजियल आर्म से क्या होगा, बड़ा होगा। तो अब हमारे साथ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर लिबियल सरफेस पर कौन से है, मिजियो इंसाइजल एंगल, डिस्टो इंसाइजल एंगल, लिबियल रिज, मिजियल आर्म, डिस्टल आर्म। ये 5 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो है वो लिबियल सरफेस ऑफ कैनाल पर मौजूद है। नेक्स्ट हमारे साथ है पैलेटल सरफेस। पैलेटल सरफेस कौन सा सरफेस होगा, वो सरफेस जो कैनाल को, वो सरफेस जो पैलेट की तरफ हो उसे कहते हैं पैलेटल सरफेस। अब हम देखेंगे कौन सी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर पैलेटल सरफेस पर मौजूद है। अब सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर जो है मेरे साथ टूथ है, सबसे पहले ये जो है इसका आप लोगों की तरफ जो है ये इसका पैलेटल सरफेस है, जो मेरी तरफ है ये इस मार्कर का जो है वो लिबियल सरफेस है। अब लिबियल सरफेस तो हम लोगों ने पढ़ लिया, अब मेरी तरफ लिबियल सरफेस है, आप लोगों की तरफ पैलेटल सरफेस है। अब मेरी तरफ जो लिबियल सरफेस है अगर ये इसका डिस्टल है तो ये इसका मिजियल है। लेकिन अगर मैं पैलेटल सरफेस को देखना चाहता हूं तो मैंने क्या करना है, मैंने इस मार्कर को बेंड करना है क्योंकि पैलेटल तो आपकी तरफ है। जब मैं पैलेटल को बेंड करूंगा कंप्लीटली 360 एंगल पर तो पैलेटल मेरी तरफ आया, मिजियल आपकी तरफ आया। तो पूरा जो है मैंने क्या कर दिया, 360 पर मैंने टूथ को रोटेट किया। अब जब मैंने रोटेट किया, अब इस मिजियल का जो इस साइड पर इस लिबियल का जो इस साइड पर मिजियल था वो यहाँ चला गया और उसका जो इस साइड पर डिस्टल था वो यहाँ चला गया, क्योंकि मैंने क्या किया 360 पर रोटेट किया। यही बात यहाँ अप्लाई की है। अगर मैं इसी टूथ को जिसका ये डिस्टल है और ये मिजियल है इसको उठा के मैं रोटेट करूंगा तो डिस्टल इस साइड पे चला जाएगा यहाँ पे और मिजियल यहाँ पे आएगा। अब फिर पैलेटल सरफेस पर अगर हम सबसे पहले रूट को देखें तो रूट क्या है, डिस्टल अपिकल टिल्ट मौजूद है। यहाँ इस साइड पे डिस्टल था इसलिए इस साइड पे अपिकल टिल्ट था डिस्टली, यहाँ डिस्टल सरफेस इस साइड पे चला गया तो अपिकल टिल्ट भी क्या है, डिस्टल अपिकल टिल्ट। दूसरा ये क्या है, रूट है, रूट पर डिस्टल अपिकल टिल्ट है। उसके बाद क्या है, सर्वाइकल लाइन है। उसके बाद है इसका क्राउन का पैलेटल सरफेस। अब जो क्राउन का पैलेटल सरफेस है उस पर क्या मौजूद होगा, कौन से इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होंगे वो पढ़ेंगे। सबसे पहले डिस्टल सरफेस पर क्राउन की पैलेटल सरफेस के डिस्टल साइड पर एक वर्टिकल एलिवेशन होगा, क्योंकि डिस्टल सरफेस पर है। वर्टिकल एलिवेशन को हम क्या कहते हैं, रिज। अब डिस्टल सरफेस पर है तो हम डिस्टल रिज कहेंगे, लेकिन डिस्टल सरफेस पे है बिल्कुल मार्जिन पर है। यहां पर किस पर है, मार्जिन पर है क्राउन की, तो इसलिए कहते हैं डिस्टल मार्जिनल रिज। क्या है, डिस्टल मार्जिनल रिज। दूसरा वर्टिकल एलिवेशन मिजियल सरफेस पर मौजूद है और उसकी मिजियल सरफेस की मार्जिन पर मौजूद है, क्योंकि मिजियल सरफेस है उसकी मार्जिन पर मौजूद है, इसे कहते हैं मिजियल मार्जिनल रिज। तो पैलेटल सरफेस पर क्या होगा, डिस्टल मार्जिनल रिज, मिजियल मार्जिनल रिज। और उन डिस्टल और मिजियल मार्जिनल रिज को मिलाने वाला स्ट्रक्चर जो उनको मिलाएगा, जिसके नतीजे में एक एम लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, उस मिलाने वाले स्ट्रक्चर को कहते हैं
पैलेटल रिज। क्यों पैलेटल रिज कहते हैं? न तो वो डिस्टल सरफेस पर मौजूद है, पैलेटल सरफेस के न डिस्टल पर मौजूद है न मिसियल पर मौजूद है, बिल्कुल सेंट्रली मौजूद है, पैलेट पर मौजूद, यानी पैलेटल सरफेस पर बिल्कुल सेंट्रली मौजूद है, इसलिए इससे कहते हैं पैलेटल रिज। और पैलेटल रिज क्या कर रहा है? डिस्टल मार्जिनल रिज और मिसियल मार्जिनल रिज को मिला करके एक एम लाइक स्ट्रक्चर बना। उसके बाद इस एम लाइक स्ट्रक्चर के नीचे क्या होगा? फोसा होगा, जिसे कहते हैं पैलेटल फोसा। क्यों? क्योंकि पैलेटल सरफेस पर मौजूद है। और एक इस एम के ऊपर एलिवेशन होगा, नीचे फोसा ऊपर एलिवेशन, नीचे फोसा को पैलेटल फोसा, ऊपर जो एलिवेशन है बोनी एलिवेशन, उसे कहते हैं सिंगुलम, उसे कहते हैं सिंगुलम। तो अब पैलेटल सरफेस पर हमारे साथ कौन से स्ट्रक्चर आए? पैलेटल सरफेस के क्रोम पर डिस्टल मार्जिनल रिज, मिसियल मार्जिनल रिज, पैलेटल रिज, पैलेटल फोसा और सिंगुलम। ये जो 6 स्ट्रक्चर हैं ये हमने याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है कैनाइन के पैलेटल सरफेस पर। तो हमारे साथ लेबियल सरफेस हुआ, पैलेटल सरफेस हुआ। अब हम आते हैं आगे मेसियल सरफेस की तरफ। मेसियल सरफेस वो सरफेस है जो टुवर्ड मिड लाइन, उसे कहते हैं मेसियल सरफेस। अब याद रखना जितने भी इंटीरियर टीथ हैं उनकी जो मेसियल और डिस्टल सरफेस है वो क्या है? ट्रायंगुलर इन शेप, ट्रायंगल की तरह है। अब अगर हम आर्म ट्रायंगल पढ़ें, आर्म ट्रायंगल की स्ट्रक्चर किस तरह होता है? ये हमारे साथ क्या है? आर्म ट्रायंगल है। ट्रायंगल का एक बेस है, एक ट्रायंगल का टिप है और 2 ट्रायंगल के क्या है? साइड। यही ट्रायंगल अगर हम मेसियल सरफेस, हम कहते हैं मेसियल और डिस्टल सरफेस जो है वो इंटीरियर टीथ की क्या है? ट्रायंगुलर शेप। यही ट्रायंगल अगर मैं यहां से उठा के यहां पर रख लूं, यहां पर अगर मैं ट्रायंगल रखूंगा तो ये देखे जो मेसियल सरफेस है वो क्या है? ट्रायंगुलर इन शेप है। ये क्या है? ये एक ट्रायंगल बन रहा है। इस ट्रायंगल का जो बेस है वो मेसियल सरफेस पर कौन बना रहा है? सर्वाइकल लाइन। इस ट्रायंगल का जो टिप है वो यहां कौन बना रहा है? इंसाइजल एज, मेसियल सरफेस पर। इस ट्रायंगल का जो एक साइड है वो कौन बना रहा है? एक साइड इसका पैलेटल सरफेस बना रहा है, ये पैलेटल सरफेस, और दूसरा साइड कौन बना रहा है? लेबियल सरफेस। अब पैलेटल सरफेस पर क्या मौजूद है? ऊपर सिंगुलम मौजूद है, ये बोनी एलिवेशन। उसके बाद सिंगुलम के बाद नीचे क्या मौजूद है? डिप्रेशन, यानी फोसा, जिसे कहते हैं पैलेटल फोसा। ये क्या है? यहाँ पे डिप्रेशन है, यहाँ पे एलिवेशन, यहाँ पे डिप्रेशन। ये डिप्रेशन क्या है? पैलेटल सरफेस पर पैलेटल फोसा, और ये क्या है? सिंगुलम। इसी तरह लेबियल सरफेस पर पैलेटल के अपोजिट क्या होगा? पैलेटल के अपोजिट क्या है? लेबियल सरफेस, ये लेबियल सरफेस। लेबियल सरफेस पर कोई फोसा अवेलेबल नहीं है, लेकिन लेबियल सरफेस का सर्वाइकल मार्जिन से नीचे यहां पर कनकेव क्या है? कनकेव एरिया है। उस कनकेव एरिया यानी एक एलिवेटेड एरिया है, उसे कहते हैं सर्वाइकल लेज। और क्यों सर्वाइकल लेज कहते हैं? क्योंकि लेबियल सरफेस पर बिल्कुल जो सर्वाइकल मार्जिन है वहां पर एक एलिवेशन है, इसे कहते हैं सर्वाइकल लेज। तो मेसियल सरफेस पर ट्रायंगल की बेस सर्वाइकल लाइन ने बनाई, टिप ट्रायंगल की इंसाइजल एज ने बनाया, और एक साइड पैलेटल सरफेस, दूसरा साइड लेबियल सरफेस। पैलेटल सरफेस पर सिंगुलम और पैलेटल फोसा मौजूद होगा और लेबियल सरफेस पर सर्वाइकल लेज मौजूद होगा। ये हमारे साथ हुआ मेसियल सरफेस। इसी तरह दूसरा हमारे साथ है डिस्टल सरफेस। अब जिस तरह लेबियल सरफेस के बाद जब हमने पैलेटल सरफेस पढ़ा तो हमने टूथ को कंप्लीटली 360 एंगल पर क्या किया? रोटेट किया। इसी तरह अगर ये मेसियल सरफेस है टूथ का, तो ये क्या है? डिस्टल सरफेस है। ये मेसियल सरफेस, ये डिस्टल सरफेस। अब अगर मैं यहां खड़ा हूं, मैं मेसियल सरफेस को देख रहा हूं, अगर मैंने उसी टाइम इसी साइड से मैंने डिस्टल सरफेस को देखना है, ये जो डिस्टल सरफेस है कैसे देखूंगा? बिल्कुल इसको रोटेट। जब मैं इसको रोटेट करूंगा कंप्लीटली,
जैसा अगर मेरे साथ ये पेन है, ये इसका मेजर सरफेस है, ये डिस्टल सरफेस है, मैंने डिस्टल सरफेस लाना है तो मैंने 360 पर क्या करना है, रोटेट करना है। इसी तरह अगर मैं मेजर सरफेस को उठाऊं, रोटेट करूं, तो मेरे साथ क्या आएगा, डिस्टल। अब डिस्टल सरफेस का उसी तरह जो ट्राइंगल को जो बेस है वो तो सर्वाइकल लाइन बनाएगा, जो टिप है वो इंसाइजर एज बनाएगा, लेकिन मेजर सरफेस पर इस साइड पर पैलेटल सरफेस था, यहाँ पे लिबियल सरफेस। अब जब हमने रोटेट किया तो डिस्टल साइड पर जो पैलेटल सरफेस है वो यहाँ आ गया और लेबियल सरफेस यहाँ आ गया। अब यहाँ पे जो पैलेटल सरफेस पर सिंगुलम था, पहले इस साइड पर मौजूद था, अभी इस साइड पर है। जो सर्वाइकल लेज था मेजर सरफेस पर इस साइड पर मौजूद था, डिस्टल सरफेस पर दूसरे साइड पर मौजूद होगा। अब यहाँ पर जो पैलेटल सरफेस है उसी तरह सिंगुलम होगा और पैलेटल पोसा होगा, और जो लेबियल सरफेस है उस पे सर्वाइकल मार्जिन में जो एलिवेशन है उसे कहते हैं सर्वाइकल लेज। तो ये हमारे साथ डिस्टल सरफेस भी हो गया। बट डिस्टल सरफेस क्या है, सेम ट्रायंगुलर शेप है, लेकिन क्या है, जो सरफेसेस है वो अपोजिट हो जाते हैं जब हम टूथ को रोटेट करते हैं। तो सरफेसेस के बाद लास्ट हमारे साथ है इंसाइजल एज। अब जो इंसाइजल एज है उसको अगर हम पैलेटल सरफेस से देखें तो पैलेटल सरफेस से हमें डिस्टल मार्जिनल रिज, मिजल मार्जिनल रिज, पैलेटल रिज और पैलेटल पोसा और सिंगुलम दिखाई देगा। नीचे हमें क्या दिखाई देगा, इंसाइजल एज दिखाई देगा। तो आज हमने मॉर्फोलॉजी ऑफ परमानेंट मैक्सिलरी कैनाइन की हमने 4 सरफेसेस पढ़ी, लिबियल सरफेस, पैलेटल सरफेस, मिजल सरफेस, डिस्टल सरफेस और इंसाइजल एज। लिबियल सरफेस पर कौन से इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर थे, मिजो इंसाइजल एंगल, डिस्टो इंसाइजल एंगल, मिजल आर्म, डिस्टल आर्म और लिबियल रिज। पैलेटल सरफेस पर कौन से इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर थे, डिस्टल मार्जिनल रिज, मिजल मार्जिनल रिज, पैलेटल रिज, पैलेटल पोसा और सिंगुलम। मिजल सरफेस और डिस्टल सरफेस पर जो ट्रायंगुलर शेप बन रहा है उसका बेस सर्वाइकल लाइन बना रहा है, ट्रायंगल का टिप इंसाइजल एज बना रहा है, और एक साइड और दूसरा साइड जो है पैलेटल और लिबियल सरफेस बना रहा है। और इंसाइजल एज अगर हम पैलेटल सरफेस से देखेंगे, यानी पैलेटल सरफेस से देखेंगे तो हमें ऊपर रिजेस दिखाई देंगे, नीचे हमारे साथ इंसाइजल एज दिखाई देगा। तो दोस्तों आज हमारा टॉपिक जो है मॉर्फोलॉजी ऑफ मैक्सिलरी परमानेंट कैनाइन की कंप्लीट हुई। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करो ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।